आइडियल आइज न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपकी एंकर ज्योत्सना कुमारी गुड़िया। हम पहुंचाते हैं आप तक सबसे पहले पक्की और सच्ची खबर। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। पीरियड को आज भी बहुत बड़ा टैबू समझा जाता है। पीरियड के बारे में लोग बात करने में शर्माते हैं। महिलाओं को अगर किसी भी टाइम बिना टाइम अगर अचानक पीरियड आ जाता है, अगर उनको पेन लग जाता है तो वो खुल के बता नहीं सकती हैं। नमस्कार, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं शशिकांत और आप देख रहे हैं आइडियल आइज न्यूज। खून जिस्म में बहे तो जान चले, खून जिस्म से निकले तो ये जहां चले। इन पंक्तियों की धुन में अगुवाई में पीरियड पॉजिटिव पूर्णिया का संदेश देकर एक रैली 28 मई को जनमन पीपल्स के द्वारा निकाली गई। इस रैली में पूर्णिया के युवाओं, पूर्णिया महिला कॉलेज की छात्राओं, जिला स्कूल के एनसीसी कैडेट्स, वीवीआईटी के एनएनएस वॉलंटियर्स, वीवीआरएस के स्काउट एवं गाइड, पूर्णिया जिले के कोने कोने से आए एनजीओ एवं सहयोगी संगठनों के सैकड़ों जागरूक एवं जोशीले प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सैकड़ों साइन बोर्ड एवं तख्तों, चार्ट पेपर्स पर लिखे स्लोगन एवं कलाकृतियों के द्वारा महामारी के प्रति जागरूकता का संदेश दिया गया। यह रैली महिला कॉलेज से शुरू हुआ था। प्रख्यात चित्रकार राजीव राज ने मासिक धर्म जागरूकता से संबंधित बेहतरीन चित्रकारी कर अपना समर्थन जताया। जागरूकता अभियान को आगे बढ़ाते हुए 29 मई को राजेंद्र बाल उद्यान के गेट पर संध्या में जन पीपल्स के बैनर तले सागर कुमार दास व उनके सहयोगियों ने जागरूक तस्वीर बनाए। आइए देखते हैं आइडियलाइज न्यूज के इस वीडियो में शशिकांत की खास रिपोर्ट। अभी पूर्णिया में पीरियड पॉजिटिव चल रहा है, पीरियड पॉजिटिव का जागरूकता अभियान चल रहा है और आपको बताते चले कि जागरूकता अभियान की बात की जाए, पीरियड पॉजिटिव जागरूकता अभियान की बात की जाए तो आपने अक्षय कुमार का पैडमैन जरूर देखा होगा और उसमें इस महामारी से गुजरने की जो प्रक्रिया है, महामारी से बचने की जो प्रक्रिया है, सारी प्रक्रिया को दिखाया गया था। अगर पीरियड पॉजिटिव पूर्णिया की बात चले और छात्राएं भाग ले या आम जन भाग ले तो हम कलाकार कैसे पीछे रह जाए। जैसे तस्वीर पे दिखाइए, फोकस मारिए जरा सा। ये कलाकार हैं, पोर्ट्रेट कलाकार हैं, इन्होंने बहुत सुंदर पोर्ट्रेट बनाया है, बहुत सुंदर तस्वीर। और आप देख रहे हैं कि इन्होंने लिखा है कि महामारी नहीं कोई भार है, यह प्रकृति का उपहार है। प्रकृति पॉजिटिव पूर्णिया ये दिखा रहे हैं कि ये देखिए किस तरह से महामारी से गुजरती है और महामारी के दौर में किस तरह से इस पैड का इस्तेमाल करना चाहिए। हालांकि जब पारंपरिक बात आती है, परंपरा की बात आती है तो महिलाएं कहने से हिचकती है, संकुचित हो जाती हैं और ये पैड इस्तेमाल करने पे पहले बहुत सारी भ्रांतियाँ भी होती थी कि भ्रांतियाँ ये होती थी कि नहीं इससे बीमारी होती है। लेकिन ये पॉजिटिवनेस और इस पॉजिटिवनेस को लेकर के जागरूकता अभियान फैलाया जा रहा। अभी भी लोग जागरूक नहीं हैं, इसीलिए जागरूकता अभियान फैलाने की बात चलती है। जिला प्रशासन की बात कर लें या केंद्र सरकार की बात कर लें या बिहार सरकार की बात कर लें, तमाम सरकार, तमाम आम जन के द्वारा ये जागरूकता अभियान फैलाया जा रहा है और हमारे कलाकारों के द्वारा भी। आपने अभी मैंने कहा कि अभिनेता, फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार के द्वारा भी फैलाया गया था, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से फैलाया जा रहा है। तो ऐसे में पोर्ट्रेट कलाकार या पेंटर कैसे पीछे रहे। तो आज इसी कड़ी में हमारे बीच पूर्णिया शहर के जाने माने युवा कलाकार सागर कुमार दास के विषय में मैं ये भी बता दूं कि सागर जी पूर्णिया कलेक्ट्रेट में, अभी आप पूर्णिया कलेक्ट्रेट जब आप घुसेंगे समाहरणालय परिसर, तो समाहरणालय परिसर में आपको एक पर्वत मिल जाएगा जी, प्राकृतिक पर्वत नहीं, कृत्रिम पर्वत। और वो कृत्रिम पर्वत इसे सागर कुमार दास जी के द्वारा बनाया गया था। तो सागर कुमार दास पूर्णिया के युवा कलाकार में से एक है और इनके माइंड में थाउट आता रहता है कुछ अलग करने का। तो ये थाउट कहाँ से आ गया? क्या ये पूर्णिया में जो जागरूकता अभियान चल रही है उसको देख करके थाउट आ गया? तो इन तमाम चीज़ों से मैं बात करूँगा और इनको साथ दे रहे हैं पिंकी कुमारी और राधे श्याम। तो ये लोग इनके सहयोगी हैं। मैं चाहूँगा कि आप लोग भी कैमरा में आ जाए, आप लोग भी कैमरा में आ जाए।
सागर जी, क्या थॉट लेकर के आप आए हैं और क्यों ऐसा पेंटिंग आप बना रही हैं? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो पीरियड पॉजिटिव पूर्णिया के जो ग्रुप है उनके सभी सदस्यों को धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने ये जो कार्यक्रम चला है पूरे पूर्णिया ज़िले में या और भी कई दूसरे शहरों में, उन्होंने मुझे ऐसा बताया कि एक कार्यक्रम कर रहे हैं तो क्या आप हमारे लिए कुछ ऐसा कर सकते हैं जो संदेश जाए लोगों तक। तो उस संदेश के तहत ये मैसेज हमारे राजू श्याम गुप्ता जी ने हम दोनों के बीच में शेयर किए। तो दोनों ने मिलकर जो है एक आज का चित्रकला बनाने का योजना हम लोग तय किया, आज का दिन तय किया और आज हम लोगों ने ये चित्रकला बनाने का कोशिश किया, लोगों को संदेश देने का प्रयास किया। संदेश हम ये देना चाह रहे थे इस चित्र के माध्यम से कि ये पॉजिटिव पीरियड पॉजिटिव का जो लोगों का सोच होता है, ये बहुत ही दुर्भाग्य है हम लोग कि लोग इसको गंदे नज़र से देखते हैं, लोग लज्जा का नज़र से देखते हैं। वो चीज़ ना हो, क्योंकि ये एक प्राकृतिक चीज़ जो हम सृजनात्मक या जन्म की बात करते हैं, परिवेश में आने का जो सोच रखते हैं, ये एक पहली सीढ़ी। तो इससे बचने के लिए क्या करना है? इससे बचने के लिए लोगों को जो महिलाओं, खासकर महिलाओं को जो समस्या आती है उस समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहले तो लज्जा को हटा दें। और हम ये कहेंगे कि जो पेड जो इस्तेमाल हो रहा है, पहले लोग कपड़ों का इस्तेमाल करते थे, अब तरह तरह के नए आधुनिक चीज़ों से बना पेड तैयार हो रहा है, उस पेड का प्रयोग करें, चाहे वो कोई भी कंपनी का हो। मैं किसी कंपनी का प्रचार करने के लिए नहीं आया हूँ। ये पीरियड पॉजिटिव पूर्णिया के द्वारा ये थिंक आया, कैसे ये थिंक आ गया और फिर क्या आप लोग ये दर्शाना चाहेंगे? पीरियड को आज भी बहुत बड़ा टैबू समझा जाता है। पीरियड के बारे में लोग बात करने में शर्माते हैं। महिलाओं को अगर किसी भी टाइम बिना अगर अचानक पीरियड आ जाता है, अगर उनको स्टेन लग जाता है तो वो खुल के बता नहीं सकती हैं, जिसकी वजह से लोग, अगर महिलाओं को पीरियड से रिलेटेड कुछ बीमारियां भी हो जाती हैं तो वो लोग सबको बताने की जगह पे चुप रहना पसंद करती हैं। तो इन्हीं सब कारणों से, जबकि पीरियड बिल्कुल ही एक नेचुरल प्रोसेस है, इसको बस एक बहुत बड़ा टैबू बना दिया गया, हाइप कर दिया गया कि इसको पीरियड है, जबकि पीरियड नहीं होगा तो दुनिया चलेगी ही नहीं। तो इस पीरियड को नॉर्मलाइज करने के लिए महिलाओं को जो पीरियड से जुड़ी हुई परेशानियां होती है वो लोग खुल करके सामने आके बोले। जो नॉन मेंस्ट्रुएटर ग्रुप है, नॉन मेंस्ट्रुएटर ग्रुप मतलब मेल भी इसके बारे में आकर के सामने से खुल करके बात करें, क्योंकि बस महिलाओं के आगे आने से नहीं होगा। जब तक मेल आगे नहीं आएंगे तब तक ये चीज़ नॉर्मलाइज नहीं होगी। तो इस चीज़ को नॉर्मलाइज करने के लिए और इसीलिए हम लोग ये पीरियड पॉजिटिव पूर्णिया को स्टार्ट किए हैं। आपको क्या लगता है कि अभी भी इस मामले में महिलाएं पीछे हैं? जी बिल्कुल, यहाँ तो है, अभी भी महिलाएं पीछे हैं इस मामले में, क्योंकि एक पीरियड को ऐसा टैबू बना दिया गया है कि महिलाओं को जिस टाइम में पीरियड हो रहा होता है उस टाइम में आप नए काम नहीं कर सकती हैं, नए कपड़े नहीं पहन सकती हैं, कुछ ज़्यादा जैसे मंदिर हो गया या कुछ ऐसा जगह है जहाँ पे आप लोगों को घुसना भी रेस्ट्रिक्टेड रहता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पीरियड में सेल्फ हाइजीन, जो 28 में कुछ ऐसा था, वर्ल्ड मेंस्ट्रुएशन हाइजीन डे था, तो उसमें अपना सेल्फ हाइजीन का ध्यान रखना है। लेकिन हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि पीरियड बहुत ही कुछ अशुद्ध चीज़ है, उस टाइम में हम लोग अचार नहीं छू सकते, किचन में नहीं जा सकते, नए कपड़े नहीं पहन सकते, ऐसा कुछ नहीं है। पीरियड बिल्कुल ही एक नेचुरल चीज़ है, वो नहीं होगी तो दुनिया नहीं चलेगी। बाकी जी, आप अपना परिचय। मैं स्वाति सिंह पूर्णिया से। पीरियड पॉजिटिव पूर्णिया की सदस्य स्वाति सिंह। पीरियड पॉजिटिव पूर्णिया के सदस्य स्वाति सिंह कह रहे थे कि जब पीरियड होती हैं महिलाएं तो उस समय में बहुत सारी भ्रांतियां हमारे बिहार में, खास करके बिहार ही नहीं पूरे भारत देश में फैली हुई है कि महिला आचार नहीं छुएगी, मंदिर नहीं जाएगी इस काल में। तो ऐसी भ्रांतियां को दूर करना चाहिए और पॉजिटिव होकर के उन्हें बैट का इस्तेमाल करना चाहिए और सभी जगह वो जा सकते हैं, इसके लिए स्वतंत्र है। तो आइए और भी लोगों से बातचीत करें। अब हमारे बीच एक और सहयोगी, सागर जी के सहयोगी पिंकी जी। पिंकी जी, आप क्या कहना टिंकी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या लोगों को कॉन्शसनेस के लिए, महिलाओं को कॉन्शसनेस के लिए या लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए कि लोग कैसे कॉन्शस हो जाएं और किस तरह से जागरूकता फैलाएं, इस संदर्भ में आप क्या कहें? जागरूकता के लिए तो सबसे पहले यहाँ पर मेडिकल पे कोई पैड खरीदने जाता है तो उसे पेपर में लपेट कर दिया जाता है। कुछ
लड़कियों को शर्म नहीं आता है बोलने में कि मुझे पैड चाहिए, इससे उसे बाहर आना होगा। पहले दुकानदारों को भी समझना होगा कि ये नेचुरली चीज़ है, इसमें शर्म की कोई बात नहीं। तो कुछ लड़कियां जो हिचकती है ये सब चीज़ खरीदने, पहले तो उसे फ्री करना होगा। कपड़े का इस्तेमाल बंद कर इस पैड का उपयोग करेंगे तो वो भी सुरक्षित रहेंगे और हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। तो ये कहना चाह रही थी नर्सरी में कि इस चित्र के माध्यम से ये दर्शाना चाह रहे हैं ये लोग कि महिलाओं को पैड का इस्तेमाल करना चाहिए। आप देख रहे हैं कि ये पैड का ये चित्र बनाए हुए हैं और महिलाओं को हिचक दूर करना होगा। हिचक दूर करने के बाद ही वो इसका जो है इस्तेमाल कर पाएंगे और कपड़े का इस्तेमाल ना करें, ये संदेश दे रहे थे। तो श्याम जी से आता हूँ। राजेश, श्याम जी, आपने सहयोग किया सागर जी का, तो क्या आपके मन में ये लालसा कैसे आई कि इस पॉजिटिव चीज़ों के लिए सहयोग किया जाए? सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा कि ये एक सामाजिक कार्य है। इसमें मुझे सबसे पहले तो मुझे क्रिएट पॉजिटिव पूर्णिया वाले भाई ने मुझे कांटेक्ट किया, तो उन्होंने मुझसे बोला कि भाई एक पेंटिंग मुझे बनानी है। तो उन्होंने मुझे लगा कि वो मुझे आर्टवर्क बनवाएंगे मुझसे। फिर बाद में पता चला कि ये क्रिएट पॉजिटिव जो है इसका एक पेंटिंग, तो मैंने बोला कि मैं इसको जो है अपने तरह से बनाऊंगा और निःशुल्क में बनाऊंगा। तो उनको मैंने बताया और फिर मेरे जो सागर भैया मैंने उनसे भी कांटेक्ट किया। मैंने सोचा अगर इसको थोड़ी बड़े रूप से और अच्छी जगह पर मैं बनाऊँ तो ये ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि सामाजिक कार्य है। और ये पीरियड को लोग आजकल बहुत ही नेगेटिव व्यू में लेते हैं, पॉजिटिव इसको लेना चाहिए समाज, क्योंकि प्राकृतिक चीज़ है। तो क्या इसके अलावा दूसरी जगह पे बनाने के भाव से आप लोगों के लोगों को जागरूक करना चाहिए और समाज में जो एक थोड़ी सी गंदी सोच है कि ये थोड़ी गलत भावना है, इसको दूर करने का मेरा और मन है। अब कहा कि एक कुदरती प्रक्रिया, एक जैविक प्रक्रिया है। हम भी पीरियड पॉजिटिव मुहिम के अंतर्गत इसी बात को समाज तक ले जाना चाह रहे हैं कि पीरियड पॉजिटिव पूर्णिया का मकसद सिर्फ एक है कि जो एक जैविक कुदरती प्रक्रिया है हमारे 50% के लगभग आबादी का, यानी कि महिलाओं का, उसको लेकर समाज में जो संशय बना हुआ है, उसको लेकर जो एक चुप्पी बनी हुई है, वो हर लोग अपने स्तर पे अपने तरीके से उसको दूर करने की कोशिश करें। हम लोग जो आर्टिस्ट नहीं थे, हम लोगों ने इसको लेके एक वॉक ऑर्गेनाइज किया और डॉक्टर लोग जो हैं हमारे वॉक में जुड़े, डॉक्टर लोगों ने इसके बारे में मेडिकली बताया, बायोलॉजिकल क्या प्रोसेस है वो बताकर लोगों को बताने का काम किया। जो आर्टिस्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे आर्ट के थ्रू इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं। हमारा मकसद उसी संशय को दूर करना है। हमारा इस मुहिम के माध्यम से यही कहना है कि एक जैविक प्रक्रिया की वजह से आप महिलाओं को समाज में जो उनका कंट्रीब्यूशन हो सकता है, समाज में जो भूमिका निभा सकते हैं, उस भूमिका को आप क्यों कम कर रहे हैं? आज पूर्णिया में लगभग 50% आबादी महिलाओं की है। आज हम अगर विकसित पूर्णिया की बात करना चाहते हैं, विकसित सीमांचल की बात करना चाहते हैं, विकसित बिहार, विकसित हिंदुस्तान की बात करना चाहते हैं, तो क्या हमें ये लगता है कि हम एक जैविक प्रक्रिया जो महिलाओं को हो रहा है हर महीने 5 दिन, उसको लेकर उनको नीचा दिखाते हुए उनकी पार्टिसिपेशन को लिमिट करके क्या हम विकसित सीमांचल और विकसित पूर्णिया की बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये एक बुनियादी छोटी बात है जिसके ऊपर बात करने की जरूरत है। लोग हमारे समाज में जो है वो भाई, हमारे समाज में पिता, हमारे समाज का जो पुरुष है वो पीरियड्स, मेंस्ट्रुएशन, माहवारी, मासिक धर्म, ये सब शब्द बोलने से भी बचता है। क्या बोलते हैं? महिलाओं का प्रॉब्लम है। हम यही कहना चाहते हैं कि ये महिलाओं का प्रॉब्लम नहीं है, महिलाओं की ताकत। यही हमारा इस मुहिम के जरिए ये मकसद था। लेकिन मुहिम हमने 27 तारीख को की थी। आज आप देख सकते हैं कि आज महावारी सुरक्षा दिवस जो 28 तारीख को मनता है, आज 29 तारीख को भी उसका वो जो लॉ हमने चलाई थी वो आज तक अभी तक उस दिन बात तक रख रही है। जी, मैं इसमें एक बात बस जोड़ना चाहूँगा कि हमें ये सोचना चाहिए कि महिलाएं इसके बारे में संकुचित क्यों हो रही हैं। क्या महिलाएं आपस में बात करने में संकुचित हो रही हैं? नहीं हो रही। महिलाएं समाज में बात करने के लिए संकुचित हो रही है। क्यों समाज में बात करने के लिए संकुचित हो रही है? क्योंकि पुरुष का नज़रिया जो माहवारी और मासिक धर्म को लेकर है वो बदलने की ज़रूरत है। अगर वो बदल गया तो वो भी आखिर एक घर में महिलाओं की जब तबियत बिगड़ती है तो उस बारे में बोलती है ना कि सर दुख रहा है या हमें ये चाहिए, हमें वो करना है। बस मासिक धर्म के समय ही की चुप्पी छा दी है। दूसरी बात जो आपने कहा कि हम लोग को गाँव के स्तर पर क्या करना चाहिए, गाँव के स्तर पर हम लोग क्या करें, ये मुहिम के जरिए जो हम लोग काम करें प्रोजेक्ट ढूंढ के माध्यम से, वो हमने कभी आज तक शहर में नहीं किया। हम लोग पंचायत में भी जा रहे हैं। कल भी गुवाहाटी में एक कार्यक्रम होता है जिसमें हमने अपने संगठन जनमन की तरफ से रिप्रेजेंटेशन दिया था और धीरे धीरे आपने सही कहा कि धीरे धीरे बदल रहा है। अभी जिला प्रशासन के द्वारा जो इस पर एक बिहार सरकार के द्वारा जो इस पर लेटर आया है, यानी न सिर्फ बिहार सरकार बल्कि हिंदुस्तान के तमाम राज्य में, वो इसको ब्लॉक लेवल पे, पंचायत लेवल पे कार्यक्रम ले जाने का है, जो कल भी हुआ है।
हम लोग अपने स्तर पे जो मार्जिनाइज कम्युनिटीज़ हैं, जो वैसे समुदाय हैं जहाँ से बच्चे स्कूल्स में नहीं जा पा रहे हैं, उन लड़कियों को इकट्ठा करके हम लोग आंगनबाड़ी सेंटर्स वगैरह में इसको लेके ट्रेनिंग देते हैं। अभी हम प्रोजेक्ट के माध्यम से ये भी बात कर रहे थे कि देखिए, अभी यूनिसेफ ने बिहार के ऊपर और हिंदुस्तान के ऊपर एक स्टडी किया था, एक रिसर्च किया था, उसमें यही पाया गया कि 71% महिलाएं जो हैं हमारे समाज में, जो एडोलेसेंट गर्ल्स हैं, किशोरियाँ हैं, उनको जब प्रथम बार माहवारी और मासिक धर्म होता है तो उससे पहले उनको घर वाले नहीं बता के रखते हैं, वो एज अ शॉक उनके पास आता है। तो जब एक शॉक की तरह उनको पता चलता है कि भाई उनको ब्लीडिंग हो रहा है, उनका मेंस्ट्रुएशन आ गया, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो उसकी तैयार नहीं रहती है। तैयार नहीं रहने के बाद जो है माएँ क्या बोलते हैं, चुप चुप बोलना नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो उसका जो कॉन्फिडेंस है, उसका जो मोरल है, उसकी जो अपनी एक कैपेबिलिटी है, वो कहना कि लिमिट हो जाती है। और उसका नतीजा हम लोग देखते हैं कि वही बाद में जो महिलाओं के प्रति क्राइम जो बढ़ रहा है, महिलाओं को जो एक सेकेंड सिटीजन के रूप में देखा जाता है, उन सब का कारण कहीं ना कहीं, उसका कारण में मूल में जो है वो मासिक धर्म और माहवारी को लेकर जो चुप्पी है वो भी छुपा हुआ है। यही दूर करना जनमन के माध्यम से पीरियड पॉजिटिव मुहिम का जो एक मेजर गोल था, जो हम लोग को लग रहा है कि वो गोल शायद हम लोग पूरे करने में कोशिश करेंगे। हमारे साथ अंकित है, जिस अंकित ने ये पूरा मैनेज किया, ये सब कुछ कॉन्सेप्चुअलाइज किया और उन्होंने अपने बात रैली के माध्यम से आगे। सर अपना इंट्रो दे दें एक बार। मेरा नाम शौर्य है, मैं जनमन से जुड़ के ये सब काम करता हूँ। उसके साथ साथ मेरी PhD चल रही है। नहीं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित आनंद है। क्या कहना चाहेंगे आप इस मामले में? सर, ये मुद्दा सिर्फ औरतों का नहीं है, या मतलब मर्दों को इसके बारे में बात करना होगा। औरतें संकोच इसलिए कर रही है क्योंकि मर्द इनके बारे में बात करना नहीं चाहता, मर्दों के पास वो बोलना सही नहीं समझते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो क्या सोचेंगे, कैसे इसके ऊपर रिएक्ट करेंगे, वो इस बात से डरती है। तो इसलिए हमको इसको लेके बोलना पड़ेगा, हमको उनसे बात करना, तो समझना होगा। ठीक है, अपना नाम बताइए एक बार फिर से, अपना नाम बताइए। मेरा नाम अंकित आनंद है। जी हाँ, नमस्कार। मैं बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर रवि सुधा चौधरी, और आप सभी दर्शकों से गुजारिश है कि आइडियल आई न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करते रहें हर नई वीडियो को। तो इसी आग्रह के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात का मान रखेंगे।